Hello friends, welcome to our YouTube channel HSC Blogs. Today we are going to discuss about MSDS जिसे हम SDS के नाम से भी जानते हैं। तो अभी हम बात कर लेंगे MSDS तथा SDS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले MSDS का फुल फॉर्म जानेंगे जो कि होता है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट तथा SDS का फुल फॉर्म होता है सेफ्टी डेटा शीट। अभी हम बात करेंगे मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट के डेफिनेशन के बारे में जो कि होता है मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल इंफॉर्मेशन ऑन द पोटेंशियल hazards for health, fire, reactivity and environment, and also contains information how to work safely with this chemical product। जिसको हिंदी में समझे तो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि उस केमिकल के हेल्थ, फायर, रिएक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले खतरे के बारे में जानकारी देता है तथा यह भी बताता है कि इस केमिकल के साथ सेफली कैसे काम करना है, सुरक्षित कैसे काम करना है तथा उस केमिकल प्रोडक्ट को यूज़ करने, स्टोर करने, हैंडलिंग तथा उसके इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में जानकारी देता है कि उस केमिकल के साथ में काम करने से कोई दुर्घटना होता है या फिर वो केमिकल हमारे आँख में, नाक में या मुंह में चला जाता है तो उसके साथ में हमें क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए। तो आगे हम बात कर लेंगे इसके टोटल सेक्शन के बारे में कि इसमें कितने सेक्शन होते हैं। देयर आर 16 सेक्शन ऑफ MSDS जो कि पहला है केमिकल प्रोडक्ट एंड कंपनी आइडेंटिफिकेशन जिसमें केमिकल प्रोडक्ट तथा उस केमिकल के निर्माता या मैन्युफैक्चरर के बारे में जानकारी दिया जाता है। आगे दूसरे सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो वो है कंपोजिशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स। इस सेक्शन में केमिकल के कंपोजिशन तथा इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी दिया जाता है। तीसरा सेक्शन है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन जिसमें केमिकल से होने वाले खतरे के बारे में बताया जाता है। चौथा सेक्शन है फर्स्ट एड मेजर जिसमें बताया जाता है केमिकल के साथ काम करने के समय केमिकल इनहेलेशन या केमिकल के साथ में कोई इंसिडेंट होने से हमें क्या फर्स्ट एड मेजर लेना चाहिए उसके बारे में इस सेक्शन में बताया जाता है। पांचवें सेक्शन में फायर एंड एक्सप्लोजन डेटा के बारे में बताया जाता है। तो दोस्तों छठे सेक्शन के बारे में बात करें तो वो है एक्सीडेंटल रिलीज मेजर जिसमें हमें बताया जाता है कि वो केमिकल एक्सीडेंटली रिलीज हो जाए तो उस टाइम में हम क्या मेजर ले सकते हैं। इसी प्रकार से सातवां सेक्शन है हैंडलिंग एंड स्टोरेज जिसमें केमिकल को हैंडलिंग तथा स्टोरेज करने के बारे में जानकारी दिया जाता है। आठवें सेक्शन में बताया जाता है एक्सपोजर कंट्रोल एंड PPE उस केमिकल को इस्तेमाल करने या उस केमिकल के साथ काम करने के लिए कौन कौन से PPEs का इस्तेमाल करना है इस सेक्शन में बताया जाता है। 9वें नंबर पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें हमें फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी मिलता है कि उस 9वें केमिकल के स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी के बारे में जिसमें हमें पता चलता है कि केमिकल स्टेबल है या फिर किसी पदार्थ के साथ में मिलकर वो रिएक्ट कर सकता है, मतलब रिएक्टिविटी हो सकता है। आगे 11वें सेक्शन में बताया जाता है टॉक्सिकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में जिसे हमें पता चलता है कि वो केमिकल जहरीला है या नहीं। आगे है सेक्शन 12 जिसमें बताया जाता है इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में जिससे हमें पता चलता है कि यह केमिकल हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं। 13वां सेक्शन है डिस्पोजल कंसिडरेशन जिसमें बताया जाता है कि
केमिकल को हम डिस्पोज कैसे कर सकते हैं। आगे है 14th सेक्शन, जिसमें ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी दिया जाता है कि उस मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस तरीके से करना है तथा किन किन बातों पर ध्यान रखना है। आगे है सेक्शन 15th, जो कि है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन, जिसमें बताया जाता है जैसे कि स्किन इरिटेंट केमिकल है या फिर उसको चाइल्ड से दूर रखने का ज़रूरत है या फिर फर्स्ट एड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन में दी जाती है। आगे है 16 सेक्शन, जिसमें अदर इंफॉर्मेशन बताया जाता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहता है तो वो 16वें सेक्शन में दे सकता है। तो MSDS में टोटल 16 सेक्शन होते हैं, जिसे हम अपने साइट पर यूज़ करते हैं। उस मटेरियल को जिस केमिकल मटेरियल को पर इस्तेमाल करते हैं, उस मटेरियल का हार्ड कॉपी में से एक कॉपी मटेरियल के स्टोरेज के पास में डिस्प्ले करना ज़रूरी है तथा दूसरा कॉपी हमारे MSDS फाइल में रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये था MSDS के ऊपर का ट्रेनिंग। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह ट्रेनिंग समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।